जिस 1.5 अरब उम्मत मुस्लिमा को अमरीका और आलमी अस्करी इत्तेहाद की शिकस्त पर इज्तिमाई सजदा शुक्र अदा करना चाहिए था, उसकी खामोशी हैरतनाक बल्कि इबरतनाक है। क्या ये वही उम्मत है जिसके कोने कोने से 28 मई 1998 को पाकिस्तान के एटमी कुव्वत बनने के बाद सड़कों पर दीवाना वार रक्स करते लोग निकल आए थे? दिलों में ये गहरा तसव्वुर उन्हें सरखुशी में मुब्तला कर रहा था कि अब मुस्लिम उम्मा के एक मुल्क के पास नाकाबिल तस्खीर टेक्नोलॉजी की दौलत आ गई है। समझते थे कि शायद अब ये उम्मत नाकाबिल शिकस्त हो चुकी है। काश टेक्नोलॉजी के शिर्क में मुब्तला उस वक्त के सादा लो मुसलमानों को इल्म होता कि आज जो अमरीका अफगानिस्तान से जिल्लत और रुसवाई से निकला है, उसके पास अभी भी 1700 एटम बम हैं। यही नहीं बल्कि उसके इत्तेहादी नेटो फोर्सेस के 2 ममालिक बरतानिया के पास 120 और फ्रांस के पास 280 एटमी हथियार मौजूद हैं। इन 3000 एटमी हथियारों की मौजूदगी में मेरा अल्लाह सिर्फ 60,000 तालिबान को फतह और नुसरत से हमकिनार करता है, तो ये ना सिर्फ इसकी एक ख़ास निशानी है जो उम्मत के हर फर्द के लिए है, और ये उसके वादों की तकमील है जो उसने ऐसे अहले ईमान के साथ किए हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसी की ज़ात पर तवक्कुल करते हुए मैदान में उतरते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की सलीबी जंगों के बाद ये सबसे बड़ी फतह है जो मुस्लिम उम्मा के नसीब में आई है। उस वक्त भी पूरा मसीही यूरोप रिचर्ड शेरदिल की सरबराही में मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठा होकर आया था, और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आज से 834 साल कबल 2 अक्टूबर 1187 को उन्हें जिल्लत आमेज शिकस्त देकर उम्मत को एक दफ़ा जंग कादसिया और जंग नहावन की याद दिला दी थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फतह सिर्फ यरूशलेम की अस्करी फतह तक महदूद न रही, बल्कि उसके बाद उसने जो तर्ज अमल अपने मुखालिफ फौजियों और यरूशलेम में मुसलमानों का कत्लेआम करने वालों के साथ इख्तियार किया, उसने दुनिया के सामने इस्लाम की जंगी अखलाकियात को असर नौ जिंदा कर दिया। आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी की जंगी अखलाकियात का जादू इस कदर मजबूत है कि यूरोप का मुतासिब तरीन मौर्रिख भी उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता, इसलिए कि ये अखलाकियात सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किसी मैग्ना कार्टा या जनेवा जंगी कवानीन से नहीं सीखी थी, बल्कि सैयदुल अंबिया रसूल अल मलाहम सैयदना व मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इत्तिबा थी। रसूल रहमत का ज़माना कि जब दुनिया ने जंगों के बाद सिर्फ फातिहीन के जुल्म ही देखे थे, जलते हुए घर, उजड़ते हुए खेत और बागात, कत्ल होते मर्द और जिनसी तशद्दुद के बाद बाजारों में बिकती औरतें देखी थीं। ऐसे में मक्का वालों के जहनों में एक खौफ बैठा हुआ था। इस खौफजदा हुजूम के सामने जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया, आज के दिन तुमसे कुछ पूछकछ नहीं होगी, तो कौन था जो उसी नबी आखिरुज़्ज़मां की हक़ानियत पर यकीन न लाता? नदामत से झुके सर उस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर एक अल्लाह की वहदानियत पर बैत कर रहे थे। वो सब एक कबायली जिंदगी के आदी थे। उनकी रगों में कबायली असबियत रची बसी हुई थी। वो जानते थे कि जो शख्स अपने कबीले के मकतूलों का इंतकाम नहीं लेता, लोग उसकी नस्लों को सदियों तक मुआफ नहीं करते। लेकिन ये तो वाकई एक रसूल है, असबियतों से बालातर, अफू व दरगुजर और मुआफ़ी की जिस सुन्नत को मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बदतरीन और मुतासिब कबायली माहौल में जारी किया, आज ठीक 1400 साल बाद वैसे ही मुतासिब कबायली मुआशरे में तालिबान ने इसे एक बार फिर जिंदा किया है। लोग इसे एक आम सा वाक़या समझ रहे हैं। इन्हें अंदाज़ा तक नहीं कि जिन लोगों के लिए तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने आम मुआफ़ी का ऐलान किया है, उनके जराइम किस कदर खौफनाक, संगीन और जालिमाना थे। उनमें वो लोग भी शामिल थे जिनके मजालिम इंसानी तारीख के खूनखार तरीन वाक़यात में आते हैं। जनरल मालिक और जनरल दोस्तम जैसे लोग जिन्होंने 8000 तालिबान को पनाह का धोखा देकर कंटेनरों में बंद किया और फिर कंटेनर तपते हुए रेगिस्तान दश्ते लीला में छोड़ दिए, जहां वो गर्मी और प्यास की शिद्दत में शहीद हो गए, तो उन्हें एक इज्तिमाई कब्र में दफन कर दिया गया। आयरलैंड के एक हुर्रियत पसंद सहाफ़ी जेमी डार्विन ने 20 मिनट दौरानिए की एक दस्तावेजी फिल्म इस वाक़े पर बनाई, जिसका नाम था मसैक द कॉनवे ऑफ डेथ, कत्लेआम मौत का कारवां। इस फिल्म में मज़ार शरीफ और शबरगा के करीब 2 इज्तिमाई कब्रों को दिखाया गया था, जिनमें 3000 के करीब शुहदा अबदी नींद सो रहे थे और उनकी इंसानी बाकियात बाहर नजर आ रही थीं। अजियत देकर मारना तो मामूल था। कोई तालिबान का आदमी हाथ आ जाता तो उसकी गर्दन में जख्म लगाकर उसमें पेट्रोल डालकर आग लगा दी जाती, जिससे वो माही बेआब की तरह तड़पता
اور ہجوم تالیاں بجاتا۔ خواتین کے ساتھ جو کچھ جیل میں ہوا اس کے لیے عافیہ صدیقی کی وہ کہانی کافی ہے جو طالبان کی قید میں مسلمان ہونے والی برطانوی صحافی ایوان ریڈلی نے بیان کی ہے۔ افغانستان کے چپے چپے پر موجود شہداء کی قبریں، لاپتہ افراد کی کہانیاں اور ظلم و بربریت کی داستانیں موجود ہیں۔ 20 سال یہ برداشت کرنا کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا۔ کس بلا کے یہ لوگ ہیں کہ ایسے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفو و درگزر کی اس سنت کو نہ صرف افغانستان کے شہریوں کے لیے زندہ کیا گیا بلکہ وہ تمام پڑوسی ممالک جنہوں نے امریکہ اور اس کے حواریوں کا ساتھ دے کر طالبان کے خلاف جنگ میں حصہ لیا، ان تمام ممالک سے بھی یہ عظیم فرزندان اسلام دلوں سے بغض نکال کر ملے اور ان کے تمام اقدامات کو ان کی مخصوص سیاسی و معاشی مجبوری سمجھ کر ان ممالک کو معاف کر دیا۔ پاکستان، تاجکستان، ازبکستان اور ایران یہ سب بھی تو مسلمان تھے، نبی برحق کا کلمہ پڑھتے تھے، لیکن ان میں کون تھا جس کو اس کی سیاسی مصلحت اور معاشی مجبوری امریکہ کی چوکھٹ پر نہ لے گئی؟ ہمارا حال تو سب سے برا تھا۔ ہم طالبان کے خلاف فرنٹ لائن سٹیٹ اور نان نیٹو اتحادی کہلانے پر فخر کرتے تھے۔ ہم نے ایسے 600 بے گناہ لوگ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیے جن کو 20 سال گزرنے کے بعد امریکی نظام انصاف نے بے گناہ قرار دیا۔ ہم نے انسانی تاریخ کی بدترین ذلت اٹھائی جب طالبان کے سفیر ملا عبدالسلام ضعیف کو امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ ایسا تو کبھی چنگیز اور ہلاکو نے نہیں کیا تھا۔ تاجکستان کے جس راستے سے امریکی اور نیٹو افواج دندناتی ہوئی افغانستان میں داخل ہوئی تھیں، وہ ملک جو 20 سال طالبان مخالف ملیشیا کا ٹھکانہ اور سہولت کار رہا ہو، ازبکستان جس کی دھرتی پر جنرل دوستم اور جنرل مالک جیسے ظالم عزت سے زندگی بسر کرتے ہوں، ایران جس کے پاسداران 2018 تک امریکیوں اور شمالی اتحاد کے شانہ بشانہ طالبان سے لڑتے رہے ہوں، ان تمام ممالک سے آج طالبان دلوں سے نفرت و کدورت دور کیے مل رہے ہیں، دوستیاں کرتے ہوئے اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارا اپنے کسی پڑوسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اتنی بڑی وسیع القلبی کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ طالبان سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں پوری امت کو جسد واحد خیال کرتے ہیں۔ روز اول سے اب تک فاتحین کی تاریخ میں عفو و درگزر کی اس روایت کو میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشعل کی طرح روشن کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اسے تھامے رکھا۔ بات کے ادوار میں بجھ گئی، لیکن صلاح الدین ایوبی نے اسے ایک بار پھر روشن کیا، مگر یہ پھر بجھ گئی۔ اب 800 سال بعد خراسان کی سرزمین سے طالبان نے اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشعل کو ایسا روشن کیا ہے کہ پورا عالم اس سے جگمگا رہا ہے۔